हाय एवरीवन, मैं हूं प्रगति और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल बैंकिंग विद प्रगति पर। इस सेशन में हम करंट अफेयर्स को हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको करंट अफेयर्स को बहुत ही इजी एंड डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आइए आज हम पढ़ते हैं 9 मई 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स। ठीक है, फर्स्ट हमारा है इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट की, जो कि पब्लिश की है IOM इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट किस लिए निकाली जाती है? बेसिकली इसमें माइग्रेशन से रिलेटेड जो भी डेटा रहता है, जो भी स्टैटिस्टिक्स रहता है, जो भी मैप्स रहते हैं या जो भी ग्लोबल लेवल पे रिसर्च करी गई होती है, वो सारा का सारा इस रिपोर्ट में मेंशन रहता है। तो उसकी हम बात करें तो इंडिया ने 2022 में 111 बिलियन डॉलर्स रेमिटेंस रिसीव किया था। रेमिटेंस बेसिकली क्या होता है? जैसे कि कोई डायस्पोरा कमेटी का मेंबर है, जैसे कोई NRI है, जैसे इंडिया का पर्सन है लेकिन वो फॉरेन में जॉब कर रहा है, तो वो जो पैसे भेजेगा ना इंडिया में, तो अपन उसको रेमिटेंस बोलेंगे। ठीक है, तो इंडिया ने 2022 में सबसे ज्यादा रेमिटेंस रिसीव किया था, विच इज 111 बिलियन डॉलर्स। एंड सेकेंड रैंक आई है मेक्सिको की। मेक्सिको ने रिसीव किया है 61.1 बिलियन डॉलर्स। वहीं हम बात करें इंटरनेशनल रेमिटेंस की, तो ये 650 गुना बढ़ गया है, इतना परसेंट बढ़ गया है, क्योंकि पहले ये 128 बिलियन डॉलर्स था 2000 में, एंड 2022 में ये हो गया है 831 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, सदर्न एशियन कंट्रीज की बात करें तो इसमें खाली 3 ही कंट्रीज हैं। इसमें 3 ही कंट्रीज हैं जो इस रैंक में आए हैं, जो कि इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, जो कि टॉप 10 जो रेसिपिएंट्स हैं उसमें आए हैं। एंड बात करें कि सबसे ज्यादा डेस्टिनेशन कंट्री कौन सा है, कहाँ से अपन को सबसे ज्यादा रेमिटेंस मिला है, ये तो बात हो रही थी कि इंडिया को मिला है, रिसीव किया है इंडिया ने। सबसे ज्यादा जो ये आया है रेमिटेंस, ये कहाँ से आया है? सबसे ज्यादा इसका डेस्टिनेशन क्या है? USA से अपन को सबसे ज्यादा रेमिटेंस मिला है। दूसरे नंबर पे यूके है, थर्ड पे है ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ पे जर्मनी एंड फिफ्थ पे है कनाडा। इसका मतलब है कि USA में जो अपने लोग हैं वो काफी पैसा भेज रहे हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया 30th मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन कंट्री है इन द वर्ल्ड ऑफ इमिग्रेंट्स। यह हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की। ये बना था 1951 में, हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसमें मेंबर्स हैं 175 मेंबर स्टेट्स हैं एंड 8 ऑब्जर्वर्स हैं। डायरेक्टर जनरल है एमी पोपे। तो अब हम पढ़ेंगे करंट बैंकिंग अवेयरनेस। तो यहाँ पे बात हो रही है इन्फीबीम एवेन्यूज, CC एवेन्यू कंपनी की एंड शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक की। ठीक है, तो उन्होंने टाई अप किया है टू एनहांस मर्चेंट एक्सेस। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें 1998 में बना था, हेडक्वार्टर नोएडा यूपी में है। MD एंड CEO है अंशुल स्वामी एंड टैगलाइन है अ बैंक फॉर योर वेलफेयर। अगला है इंडिया एंड घाना। इंडिया एंड घाना ने टाई अप किया है टू वर्क एक्सपीडियसली टुवर्ड्स द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ इंडियाज इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम। यानी कि ये चाहते हैं कि जो इंडिया का UPI है, वो जो घाना का जो इंटरबैंक सिस्टम है वहां पर भी ये काम करेगा। अगला न्यूज है इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने बोला है, पहले इन्होंने GDP का ग्रोथ फोरकास्ट बोला था कि 6.5% रहेगा, पर अब ये बोल रहे हैं कि इंडिया का जो GDP ग्रोथ है वो 7.1% रहेगा। अगला न्यूज है हमारा ADB एंड सिटी ग्रुप INC ने टाई अप किया है टू साइन अ मास्टर रिस्क पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट टू स्मॉल MSCs, मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस। ठीक है, दोनों ने टाई अप किया है, और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसमें ये 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा का सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। बेसिकली जो मास्टर रिस्क पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट होता है, इसमें क्या होता है कि जो रिस्क जो ट्रांसफर होता है बेसिकली इस एग्रीमेंट के थ्रू होता है, जो कि लेंडर एंड पार्टिसिपेंट के बीच में होता है। ADB की बात करें तो 19 दिसंबर 1966 में बना था, हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। इसमें 68 मेंबर्स हैं। चीफ इकोनॉमिस्ट हैं अल्बर्ट पार्क एंड प्रेसिडेंट हैं मसाटसुगा आसाकावा। अगला बैंकिंग का न्यूज है, RBI ने रिवील कर दिया है कि अब तक 2 मई 2024 तक
ठीक है। अभी हमारे पास 97.76% जो नोट्स हैं वो 2000 के जो करेंसी नोट्स हैं वो सर्कुलेशन में थे पहले, अब नहीं है। मई 2022 में मई 2023 में 3.56 लाख सीआर थे एंड वहीं 30 अप्रैल 2024 में इसका अमाउंट जो है वो 7961 करोड़ रह गया है। पहले पिछली साल मई 2023 में 3.56 लाख सीआर, ठीक है। पहले अपन बात करें तो पहले बोला गया था कि जितने भी बैंक के ब्रांचेस हैं वहां पे जो 2000 का नोट है ना वो एक्सचेंज एंड डिपॉजिट हो रहा था 7 अक्टूबर 2023 तक। अगला हम पढ़ते हैं नेशनल अफेयर्स। तो यहाँ बात हो रही है नेशनल आर्कीव्स ऑफ इंडिया, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, कुछ प्राइवेट पेपर्स हैं एंड कुछ करस्पॉन्डेंस हैं जो कि पहले के लेट श्री राफी अहमद किडवारी से बिलोंग करते थे। इनको एक अलग ही इनका एक कलेक्शन बनाया गया है जो कि प्राइसलेस कलेक्शन की कैटेगरी में रखा गया है, विच इज नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया ये बना था 1891 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है एंड इसके डायरेक्टर जनरल हैं श्री अरुण सिंगल। अगला न्यूज है हमारा जोमेटो के को फाउंडर एंड सीईओ दीपेंद्र गोयल, ठीक है। दीपेंद्र गोयल ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला क्राउड सपोर्टेड वेदर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। जो कि क्या इसका काम क्या रहेगा, जैसे कि टेम्परेचर कितना है या बारिश का क्या रहेगा, ह्यूमिडिटी कितनी है, विंड का स्पीड कितना है, जितना भी वेदर से रिलेटेड अपडेट्स रहेंगी वो यहाँ पे ये प्रोवाइड करने वाला है। अगला नेशनल न्यूज है हमारा, इंडिया में कितना टॉयज का एक्सपोर्ट हुआ है, यानी कि इंडिया से कितने जो टॉयज हैं वो बाहर कंट्रीज में गए हैं। तो उसकी बात करें तो ये इसमें डिक्लाइन आया है, यानी कि 2022-23 में 153.89 मिलियन डॉलर्स का ट्रेड हुआ था, टॉय एक्सपोर्ट हुआ था। एंड इस बार 2023-24 की बात करें तो 152.34 मिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट हुआ है। इंडिया के टॉयज इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट के मामले में इंक्रीमेंट हुआ है। हमने इंपोर्ट ज़्यादा किए हैं, एक्सपोर्ट कम किए हैं इस बार पहले के कंपेयर में। तो 2022-23 में 62.37 मिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट किया था हमने, बट इस बार 2023-24 में हमने इंपोर्ट किया है 64.92 मिलियन डॉलर्स का। अगला हमारा है डिफेंस एक्टिविटीज। तो यहाँ पे बात हो रही है इंडियन आर्मी की। उन्होंने एक नई यूनिट निकाली है जिसका नाम है OPFOR, यानी कि अपोजिंग फोर्सेस, जिसका अपन यूज करेंगे मिलिट्री एक्सरसाइजेस में एंड वार गेम ट्रेनिंग में। वार गेम बेसिकली क्या होता है, इसमें एम्प्लॉय जो रिसोर्सेस हैं, देखा जाता है कि मिलिट्री के जो रिसोर्सेस हैं उनको कैसे अपन ट्रेनिंग के लिए यूज कर सकते हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए, ठीक है। पहले क्या था, जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस थी उनको वो क्या करते थे, ट्रुप्स को दो पार्ट में डिवाइड करते थे, एक ब्लू लैंड एंड एक था रेड येलो लैंड, ठीक है। विद द लेटर जो था उसको एडवर्सरीज बोला जाता था, ठीक है। इसमें आर्मी बेसिकली क्या होता है, जो उनको ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स वगैरह समझाए जाते हैं एंड क्या क्या टेक्टिक्स हैं, बट ये चीजें ना ऑफिसर्स के लिए रेस्ट्रिक्टेड होती थी। अगला हमारा स्पोर्ट्स का न्यूज है। बाई चाहल, युजवेंद्र चाहल, ये पहले इंडियन बॉलर हैं जिन्होंने 350 विकेट्स लिए हैं T20 की क्रिकेट हिस्ट्री में, ठीक है। हमारा अगला न्यूज है स्पोर्ट्स का। श्रीलंका का जो क्रिकेट टीम है उसने अनाउंस किया है कि जो अमूल है, अमूल डेयरी ब्रांड है, उसने वो श्रीलंका की जो मेंस टीम है उसका ऑफिशियल स्पॉन्सर बनेगा ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप में। मेंस T20 वर्ल्ड कप ये कब हो रहा है, वेस्ट इंडीज एंड USA में होगा 1 जून से 29 जून तक। अगला हम पढ़ते हैं अवार्ड्स एंड ओनर्स की बात करते हैं। पवन सिंधी को मिला है प्रेस्टिजियस ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024। कहाँ पे, ये उस इवेंट में मिला था जिसको कि कुछ वहाँ पे सेंट्स भी आए थे, कुछ महात्मास भी आए थे एंड कुछ साधु भी वहाँ पे आए थे। अगला न्यूज है हमारा रीसेंट स्टेट अफेयर्स। तो यहाँ पे बात हो रही है मणिपुर की गवर्नमेंट की, ठीक है। मणिपुर की गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम है स्कूल ऑन व्हील्स। इसमें क्या है, जो एजुकेशन है उसको अपन रिलीफ कैंप्स के थ्रू, कुछ जैसे कैंप्स के थ्रू यहाँ पे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। ये जो इनिशिएटिव है ये इनॉग्रेट किया है बाय गवर्नर अनुसुईया विके। मणिपुर की बात करें, कैपिटल इम्फाल है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है एन वीरेंद्र सिंह, गवर्नर है अनुसुईया विके एंड नेशनल पार्क्स हैं केबुल लामजो नेशनल पार्क।
अगला हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स। तो यहाँ बात हो रही है वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे की, जो कि हम मनाते हैं 8 मई को। वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे क्यों मनाया जाता है? बेसिकली ये मनाया जाता है जो रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट मूवमेंट है उसकी जो ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज हैं उसको हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। इसमें जो लोग का नेचुरल डिजास्टर से इम्पैक्ट हो जाते हैं या भी जो भी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट से इम्पैक्ट रहते हैं या जो भी क्राइसिस वगैरह होते हैं तो उन लोग को हेल्प प्रोवाइड करी जाती है। उसके ये रेड क्रॉस सोसाइटीज होती हैं उनको हेल्प प्रोवाइड कराती हैं। इसका थीम है आई गिव विद जॉय एंड द जॉय आई गिव इज अ रिवॉर्ड। अगला हमारा वर्ल्ड थैलेसेमिया डे जो कि 8 मई को मनाते हैं। इसका थीम है एम्पावरिंग लाइफ एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल थैलेसेमिया ट्रीटमेंट फॉर ऑल। अगला हम बढ़ते हैं एक्स्ट्रा हाइलाइट्स। तो यहाँ पे बात हो रही है रिसर्चर्स ने एक डीपेस्ट होल रिवील किया है, ठीक है। क्या नाम है इसका? तामजा ब्लू होल। मैक्सिको के चेतुमाल खाड़ी है वहां पे इन्होंने ये ब्लू होल निकाला है तामजे, जो कि अर्थ पे पाने जाने वाला डीपेस्ट नोन ब्लू होल है, ठीक है, जो कि 1380 फीट डीपर है। मैक्सिको की बात करें तो यहाँ कैपिटल है इसकी मैक्सिको सिटी, करेंसी है मैक्सिकन पीसो एंड प्रेसिडेंट है एंड्रेस मैनुअल लोपेज ऑब्रेडोर। अगला एंड लास्ट न्यूज है हमारा गूगल ने लॉन्च किया है गूगल वॉलेट। गूगल वॉलेट जो है बेसिकली एक सिक्योर एंड प्राइवेट डिजिटल वॉलेट है जो कि सारे एंड्रॉयड यूजर्स के लिए है। इसमें आप अपनी प्राइवेट जो इंफॉर्मेशन है जैसे लॉयल्टी कार्ड्स हैं, ठीक है, या कोई पासेस हैं, ट्रांजिट पासेस हैं, आईडीज हैं, टिकट्स हैं, कीज हैं, आप इसको इसमें स्टोर कर सकते हैं। आप इसको गूगल पे वाले वॉलेट से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, बिकॉज वो ट्रांजेक्शन पर्पज के लिए है, ये मॉनेटरी पर्पज के लिए नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, यही हम सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू गाइज फॉर अटेंडिंग द सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाले क्लासेस की अपडेट्स आपसे मिस ना हो।